नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप की ये न्यूज़ है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बात करेंगे क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऐसे समय में, क्योंकि दोस्तों इस अप्रेंटिसशिप में आपको लगभग 11,500 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि अप्रेंटिसशिप की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक वर्ष ऐसे ही बातों बातों में निकल जाता है। यदि आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप एक बार नहीं किया तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के अपडेट न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल पर बहुत सा स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की है। राजा रमन साइंस टेक्नोलॉजी का है ये, और इंदौर मध्य प्रदेश में आपको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी है इसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि अप्रेंटिसशिप से पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी आपको साथ में तो एक रेवेन्यू मिलता है जिससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 1 वर्ष का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भर्तियों के सापेक्ष उसके बहुत महत्व होते हैं। आजकल भर्तियों में अप्रेंटिसशिप अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए मौका मत गंवाइए और अप्रेंटिसशिप ज़रूर कीजिए। एमपी में देखो वैसे ही वैकेंसी का कमियां चल रही है, भर्ती काफ़ी समय से आईटीआई होल्डर्स के लिए नहीं आई। सो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा तो कम से कम ले लीजिए। दोस्तों, राजा रमन प्रगत औद्योगिक केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 113 ट्रेड अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। पूरी डिटेल जान लेते हैं क्या रहेगी। सब जानते होंगे अप्रेंटिसशिप हमेशा 1 वर्ष की ही होती है, लेकिन कुछ जगह 2 वर्ष की करवाई जाती है। ये अप्रेंटिसशिप आपकी 1 वर्ष की है। लगभग 11,500 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर बिल्कुल बेरोज़गार आप हैं तो प्लीज़ इस अवसर का फ़ायदा लीजिए। रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 अगस्त 2022 इसके लिए लास्ट डेट है। दोपहर 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। समय निकाल कर अप्लाई करें। सीटें रिज़र्व ज़रूर है। 113 ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें से 16 और 23 SC ST के लिए, जबकि 17 सीटें OBC के लिए रिज़र्व भी यहाँ पर है। एज लिमिट दोस्तों थोड़ी सी कम रखी गई है, बहुत कम है, थोड़ी कम क्या कहूँगा मैं। 18 से 22 वर्ष मात्र एज लिमिट रखी गई है। यानी अगर 22 वर्ष से ज़्यादा के आप हैं तो आप नॉट एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपके डेट ऑफ बर्थ का भी डाटा इन्होंने दिया है। 15 नवंबर 2000 से लेकर 11 नवंबर 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी सन 2000 से पहले का 1999, 1998, 97 अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टाइपेंड देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 11,600 रुपये मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसे कहूँगा, अप्रेंटिसशिप में इतना पैसा मिलना ठीक होता है। दोस्तों, राजस्थान में तो टेक्निकल हेल्पर को 2 वर्षों के लिए ये पेमेंट मिलती है। 2 वर्षों के लिए उसको पीटी रखा जाता है। पीटी का मतलब होता है प्रोबेशनरी ट्रेनिंग, यानी उसका प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, जिसको हिंदी में परिवीक्षा काल बोला जाता है। इन 2 वर्षों के दौरान केवल राजस्थान में फिक्स वेतन मिलता है एक कर्मचारी को। उसे और किसी प्रकार का कोई अलाउंस, कोई किसी प्रकार का भत्ता दे नहीं होता है। टेक्निकल हेल्पर की लगभग यही सैलरी आती है पहले 2 वर्षों के लिए। तो आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये समझ सकते हैं अप्रेंटिसशिप के दौरान कि मेरा टेक्निकल हेल्पर ही चल रहा है 1 वर्ष का। इस दौरान आपको कोई अच्छी वैकेंसी मिल सकती है तो आप उसमें
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों आपको नेशनल जो पोर्टल है apprenticeshipindia.org का, वहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करना होगा। याद रखें apprenticeshipindia.gov.in पर केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो दोबारा ना करें। आइए दोस्तों सीटों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेल्डर की 3, फिटर की 15 सीटें, मशीनिस्ट की 6 और टर्नर की 8 सीटें हैं। ड्राफ्टमैन और इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें दोस्तों तो 6 सीटें ड्राफ्टमैन की है और 10 सीटें इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर ठीक है 15 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशन के साथ में आपको मैं बताऊँ तो उसी ट्रेड से ITI मांगा गया है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की 10 सीटें हैं तो इलेक्ट्रीशियन ही क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। कोपा वालों कंप्यूटर वालों की 3 है, प्लम्बर, सर्वेयर, मेसन, कारपेंटर, इन सब की 1-1 सीट है दोस्तों। और भी है, कुल 113 है, जिनमें से इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पर केवल 10 सीटें हैं। आपको भारत सरकार की वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर विज़िट करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। उसके रजिस्ट्रेशन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी डिटेल ज़रूर पढ़ लेनी है। ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। चयन प्रक्रिया की दोस्तों बात करते हैं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, वर्ष 2019 या उसके बाद ITI पास ही एक्सेप्टेबल है, 2018 या इससे पहले का नहीं चलेगा। यानी 2019, 20 और 21 3 वर्ष के पास आउट कैंडिडेट ही भर पाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे इन वर्षों में पास हो रहे हैं वही बच्चे इस एज ग्रुप में भी आएंगे। जिसने ITI 2015, 16, 14 में कर रखी होगी तो वो तो वैसे ही 22 वर्ष की एज को क्रॉस कर गया होगा, तो वो वैसे भी वहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। कैसे सिलेक्शन होगा इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन के लिए ITI और 10th दोनों की मेरिट बनाई जाएगी। कैसे बनेगी? ITI के अंकों का 1/3 लिया जाएगा। 1/3 का मतलब है 1/3। मान लीजिए किसी बच्चे के ITI में 60% नंबर आते हैं तो उसके ITI के 20 नंबर जोड़े जाएंगे। वहीं 10th स्टैंडर्ड जो है उसका 2/3 लिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि उसके 10th में भी 60% नंबर है तो उसके वहाँ से 40 नंबर जोड़ लिए जाएंगे और ओवरऑल 100 में से 60 मार्क इस बच्चे के मान लिए जाएंगे। इस आधार पर मेरिट तय होगी। दोस्तों क्रूशियल डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए क्या है यहाँ पर। जो कैंडिडेट की जन्म दिनांक है वो 15/11/2000 से 14/11/2004 के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन 18 जुलाई से 17 अगस्त 2022 के बीच। योग्यता सूची की घोषणा 29 अगस्त 2022 को होगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है 29 अगस्त से 4/9/2022 तक इनकी मतलब पुष्टि की कंफर्म हो जाएगा और फाइनल लिस्ट आएगी सिलेक्शन की 7 सितंबर को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके लिए रिपोर्टिंग करनी होगी और फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो 15/11 से चलेगी, जो कि 14/11/2023 तक चलेगी। 1 वर्ष की ये ट्रेनिंग रहेगी। किसी और जानकारी के लिए दोस्तों पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि एलिजिबल है तो वो भर सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।